हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू हॉरर स्टोरीज आपको मिलती रहें। ये कहानी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ हुई। शयान अपने कॉलेज के दिनों में पार्ट टाइम पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता था। एक रात करीब 1 बजे जब शयान अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था तो अचानक ही पिज़्ज़ा शॉप का फ़ोन बजा। शयान ने फ़ोन उठाया तो कोई आदमी बहुत ही सहमी आवाज़ में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो शयान ने ऑर्डर लेने से मना कर दिया क्योंकि पिज़्ज़ा डिलीवरी का क्लोजिंग टाइम हो चुका था, लेकिन उस आदमी ने लार्ज 4 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए। शयान ने ऑर्डर ले लिया क्योंकि बड़े ऑर्डर पे अच्छी खासी टिप भी मिलनी थी और शयान को पैसों की ज़रूरत भी थी। शयान जल्द से जल्द पिज़्ज़ा डिलीवरी करने निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज़्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर, शहर से थोड़ा बाहर था। देर रात हो गई थी और वो रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे और कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ देर के सफ़र के बाद शयान उस एड्रेस पर पहुँच गया। वो एक बहुत ही पुराने अजीब से घर के पास खड़ा हुआ था। वो घर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था। उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी और आसपास कोई हलचल भी नहीं थी। ये सब देख के शयान बहुत घबरा गया था। उसने अपने मैनेजर को कॉल किया, लेकिन उसके मैनेजर ने कॉल नहीं उठाया। जब बार बार कॉल करने पर उसके मैनेजर ने कॉल नहीं उठाया तो उसने हिम्मत करके घर में डिलीवरी देने का सोचा। शयान जैसे ही आगे बढ़ा उस घर की एक लाइट ऑन हो गई। शयान को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है। शयान ने डोर बेल बजाई और ज़ोर से कहा, पिज़्ज़ा डिलीवरी। और कुछ देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। शयान ने फिर से डोर बेल बजाई। उसको अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। शयान वापस ही जाने वाला था कि अचानक से वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। शयान थोड़ा सा घबराया हुआ अंदर घुसा। हॉल में एक डिम सी लाइट जल रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। शयान ने आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है? प्लीज़ अपना पिज़्ज़ा ले लीजिए। तभी शयान ने देखा एक सोफे के नीचे से एक काली बिल्ली सामने रूम की तरफ भागी और जैसे ही उस रूम में घुसी उस रूम की लाइट्स और टीवी ऑन हो गए। जैसे ही उस रूम में घुसी तो उस रूम की लाइट्स और टीवी ऑन हो गया और साथ ही छोटे बच्चों के खेलने की और हंसने की आवाज़ें आने लगी। शयान को लगा कि कोई उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है। वो गुस्से में आ गया और उस रूम के अंदर गया। वहाँ 2 छोटी बच्चियाँ बैठी थी और वो वहाँ बैठे बैठे दोनों शयान को घूरे जा रही थी और कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस घूर रही थी। तो शयान उनसे बोलता है कि मैं कब से डोर बेल बजा रहा हूँ, कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता। शयान उन पर गुस्सा करने लगा, लेकिन वो दोनों फिर भी कुछ बिना बोले बस शयान को घूरे जा रही थी। शयान ने फिर कहा, मैं पिज़्ज़ा देने आया हूँ, तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूँ? तो अचानक ही उन बच्चियों की आंखों का रंग सफ़ेद हो गया और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और एक कमरे की तरफ इशारा किया। शयान पीछे पलटा और वो घबरा उठा। उसके हाथ से चारों पिज़्ज़ा के बॉक्स नीचे गिर गए क्योंकि उसके सामने एक खौफनाक औरत खड़ी थी। ये सब देख के शयान बहुत ही बुरी तरह घबरा गया। वो जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। वो औरत और वो 2 बच्चियाँ दरवाजे पे खड़े उसको ही देख रहे थे। शयान अभी कुछ ही दूर पहुँचा था, उसकी बाइक अचानक से बंद हो गई। डरा हुआ शयान अपनी ख़राब बाइक के साथ जंगल को बीचों बीच एक रोड पे खड़ा हुआ था। उसने डर के मारे जल्दी से पुलिस को फ़ोन मिलाया और पुलिस से मदद मांगी और वो घबराकर आसपास देखने लगा। अचानक उसकी नज़र बाइक के साइड मिरर पे पड़ती है
जिसको देखकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो साइड मिरर में देखता है कि बाइक के पीछे वो औरत और वो बच्चियां खड़ी थीं। वो धीरे धीरे शयान की तरफ ही आ रहे थे। शयान घबरा के बाइक छोड़ के जंगल की तरफ भागने लगा। भागते भागते वो बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाके छुप गया। वो अपनी जान की दुआएं मांगने लगा कि कुछ देर में उसको एक दूर से पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई थी। उसने बाइक के पास वापस दौड़ लगाई और देखा कि पुलिस उसकी बाइक की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो वो डरा हुआ शयान ने पुलिस को सब कहानी बताई और वो उस घर पे ले गया। जब पुलिस ने उस घर की तलाशी की तो उनको उस काली बिल्ली के अलावा कुछ भी ना मिला। अगले दिन शयान को ये पता लगा कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है और उस घर में वो औरत और उसकी 2 छोटी बेटियां रहती थीं, जिनका एक रोज़ अचानक मर्डर हो गया था। और फिर शयान को समझ आ गया कि उस दिन वो औरत और वो 2 बच्चियां उसी की आत्मा थी और वो आज भी मौजूद है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू हॉरर स्टोरीज़ आपको मिलती रहें।